अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली मरतबा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है आपके 10th क्लास का नेचर ऑफ फ्रूट्स। टॉपिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। चैप्टर फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक हमने फार्मूला डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला b² - 4ac / 2a। एक हमने ये फार्मूला देखा था जिसको कहा गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हमें आगे और इन्फॉर्मेशन मज़ीद क्या मिल सकती है वो डिपेंड करता है आपके इस रूट पे। ठीक, इस रूट की मदद से आप देख सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या हैं। रूट्स आपके रियल हैं, कम्प्लेक्स हैं या किस फॉर्म में हैं वो हम पता कर सकते हैं। ठीक, और वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट में क्या, पहले तो आपको इसको लिखना पड़ेगा b² - 4ac जो आपकी ये वैल्यू है रूट के अंदर। ठीक, सारा रूट आपका डिपेंड करता है इस वैल्यू के ऊपर। ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, चाहे लेस देन 0 हो, इक्वल 0 हो, तो इसके मुताबिक ये आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज होती रहती हैं और वो केस डिफ़र कर जाते हैं। सबसे पहला केस देखते हैं और इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, जो हमें नेचर बता देता है किसी भी रूट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट केस, वो क्या है कि अगर आपके पास b² - 4ac ये आपके पास कोई रूट है। ठीक, अगर ये वैल्यू आपकी हो जाए ग्रेटर देन 0 से बढ़ जाए वैल्यू, फिर क्या होगा ये। और एक और केस इसका ये भी है कि ये अगर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हो। ठीक, केस में क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है वो कैसे हो सकती है। एग्जांपल अगर ये देख लें, अगर आपके पास इस तरह का रूट आ जाए x = -3 ± 36/2 × 6, यह कोई मैंने एक वैल्यू लिखी है जनरल। ठीक है, खुद से मैंने कोई वैल्यू लिख दी है। अब इस रूट के अंदर देखें आप, तो 36 एक नंबर है और 36 किसका स्क्वायर बनता है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये बनता है -3 ± 6² / 6। तो ये नंबर क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या है कि नंबर ग्रेटर देन 0 हो, 6 क्या है 0 से ग्रेटर है, और साथ में क्या कंडीशन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। और इसको अगर कैंसिल कर दिया जाए तो क्या नंबर आ जाएगा आपके पास, -3 ± 6/6। ये देखें स्क्वायर आपका कैंसिल हो चुका है और ये 2 नंबर्स आ गए। और इनको सॉल्व कर लें अगर तो ये बनेगा -3 ± एक दफ़ा प्लस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा आपको और दूसरी मरतबा इसको आपको माइनस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करें, इसका आंसर आएगा 3/6 जो इक्वल होगा 1/2। और सेकंड अगर आंसर देखें इसका -12/6 जो कि इक्वल होगा -2 के। ठीक, तो इस तरह आप नेचर ऑफ रूट्स देख सकते हैं। और इसमें सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे 2 नंबर्स आए जो दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमेशा रियल नंबर्स होंगे। यहाँ पर आप देखें आपके पास रियल नंबर्स हैं दोनों। रियल के अलावा इसको देखा जाए तो ये रैशनल भी हैं। ठीक, रियल भी हो सकते हैं और रैशनल भी हो सकते हैं। ठीक, रैशनल कैसे देखें, 1/2 की फॉर्म में। और रैशनल नंबर को अगर देखें तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें। इन्हें क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके पास रैशनल नंबर है। ये फर्स्ट केस था आपका जिसमें रूट क्या था, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इसके 2 आंसर आएंगे, हमने देख लिया, एक रियल और एक रैशनल। इसके बाद देखते हैं सेकंड केस है आपका b² - 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, वो अगर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो फिर क्या वो हो सकता है। तो इसका केस देखते हैं। अगर इसकी कोई एग्जांपल हम डिस्कस कर लें, कोई भी जनरल एग्जांपल इसकी देख लें, x = -3 ± 27/5। अब ये मैंने कोई एक रूट सपोज कर लिया। ठीक, अब इस रूट में आप वैल्यू देखें, √27। √27 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। ठीक है, तो वो क्या है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एक कंडीशन ट्रू होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये जो आपका नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये देखें रूट के अंदर आपको कौन सी वैल्यू मिलती है, यहाँ पर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आपका क्या है 27, मतलब कि 0 से बड़ा है ये भी, तो सेकंड कंडीशन भी आपकी ट्रू होगी। और जब आप इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपको किस तरह का सोल्यूशन मिलेगा, -3 प्लस अंडर रूट 27/5, ये फर्स्ट सोल्यूशन है इसका। और अगर सेकंड सोल्यूशन देखें तो वो क्या बनेगा, -3 माइनस अंडर रूट 27/5, ये इसका क्या बनेगा सेकंड सोल्यूशन। ठीक, और दोनों सोल्यूशन अगर आप देखें, ये आपके पास एक रियल नंबर की फॉर्म में है, ठीक है, रियल नंबर ये बन रहा है फर्स्ट वाला, ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, रियल तो हो सकते हैं लेकिन ये रैशनल नहीं हो सकते। ठीक, रैशनल क्यों नहीं होंगे, रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, p/q की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये रूट आ रहा है, तो रूट का नंबर जो है वो रैशनल नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता, वो इरैशनल नंबर कहलाता है, जो आपके पास रूट्स के नंबर आते हैं। तो रियल के साथ साथ ये क्या है, इरैशनल। ठीक, इनके रूट होते हैं रियल एंड इरैशनल, तो इसके साथ आप लिख सकते हैं कि ये क्या है आपके पास इरैशनल, आपके पास रूट्स आएंगे। और इरैशनल के साथ साथ एक और कंडीशन, ये अनइक्वल रूट्स हैं। अनइक्वल का मतलब फर्स्ट रूट की वैल्यू डिफरेंट है और सेकंड रूट की वैल्यू डिफरेंट है, तो इसके साथ हम ये भी इंक्लूड करेंगे अनइक्वल। ठीक है, फर्स्ट केस में भी इंक्लूड करेंगे अनइक्वल, क्योंकि दोनों रूट्स वहाँ पर भी डिफरेंट आए थे। ठीक, तो ये था आपका सेकंड केस। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में आपके पास वैल्यू अगर इस तरह की आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, पहले आपने ग्रेटर देन का चेक किया, फिर आपने ग्रेटर देन किया, लेकिन आपने फर्स्ट केस में परफेक्ट स्क्वायर की बात की, सेकंड में आपने नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर की बात की। अब देखते हैं जब इक्वल होंगे रूट तब क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इक्वल टू 0 होंगे तब। तो लेट्स सपोज एक रूट हम कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी रूट एक ले लेते हैं जिसकी वैल्यू आपके पास है, सॉल्व किया जाए तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट, और इसमें हम यूँ कर दें 5 - 5 डिवाइडेड बाई 2, यह कोई रूट है आपके पास। अब इस रूट को अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर देखें 5 - 5 0, तो ये रूट आपका क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास 0। ठीक, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी कि रूट आपका 0 है। तो रूट 0 जब हो गया तो आपके पास कितने सोल्यूशन आएंगे, अब हम ये देखते हैं। x इक्वल -5 प्लस माइनस, ये क्योंकि 0 हो चुका है तो 0 का रूट 0 ही होता है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करें तो 0 क्योंकि ऐड हो या सेपरेट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा वही नंबर आ जाता है, तो 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, निगलेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर आपके पास बन गया -5/2। ये देखें, इससे पहले हम जितने भी आंसर कैलकुलेट कर रहे थे हमारे पास 2 आंसर आ रहे थे, एक मरतबा प्लस के साथ और सेकेंड टाइम माइनस के साथ, 2 आंसर्स आप कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो जस्ट आपका एक आंसर आया। ठीक, और वो क्या है -5/2, एक आंसर जस्ट आपने कैलकुलेट किया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके रूट्स हैं, पहली बात तो ये रूट्स क्या हैं, रियल हैं। ठीक है, ये एक रियल नंबर की फॉर्म है, 5/2 भी रियल नंबर है। इसके बाद देखें तो रियल के साथ साथ ये क्या है, इक्वल। इक्वल कैसे हैं, इक्वल में देखें क्योंकि इसका एक ही रूट आ रहा है। ठीक है, एक रूट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वल भी है। अगर 2 रूट्स आ रहे होते और दोनों डिफरेंट होते फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते थे, अनइक्वल। ठीक, ये था इसका थर्ड केस कि रूट्स आपके रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब लास्ट में देखते हैं फाइनल आपका जो है रूट। ग्रेटर को हम डिस्कस कर चुके, इक्वल को डिस्कस कर चुके। टोटल इक्वालिटीज़ कितनी होती हैं, 3, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 या लास्ट है आपकी लेस देन। ठीक, ये 2 इक्वालिटीज़ हम देख चुके हैं, ग्रेटर देन 0 भी देख चुके हैं, इक्वल भी 0 का देख चुके हैं। लास्ट आपकी रहेगी लेस देन 0, स्मॉलर देन 0, तो आपका रूट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब इस केस में देखते हैं कि जब आपका रूट 0 से लेस हो जाए फिर क्या होगी, रूट के ऊपर क्या डिपेंडेंस आएगी और क्या इसका आंसर आपका मिल सकता है। तो कोई भी एक रूट जनरल कंसीडर कर लें। रूट अगर आपका सपोज कर लेते हैं कि इस फॉर्म में आ रहा है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेट करके, -6 प्लस माइनस 10 - 15/2।
लेट्स सपोज ये नंबर आ रहा है, ठीक है, या इसको इस फॉर्म में लिख दें 10 माइनस 6 कर दें, ठीक है, इसको ये कर दीजिए, अगर चेंज कर दें 6 माइनस 10 कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये आपके पास एक रूट है। अब इस रूट को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पहले इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। x इक्वल -6 प्लस माइनस 6 माइनस 10, क्या आपका आंसर आएगा -4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ये देखें रूट के अंदर माइनस का साइन आ रहा है। इससे पहले हमने 3 केस डिस्कस किए थे, किसी केस में भी आपका रूट में माइनस का साइन नहीं आया था। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 0 सपोज की थी। यहाँ पर आपकी वैल्यू लेस दैन 0 आ चुकी है, तो ये कंडीशन तो चलें सेटिस्फाई हो गया कि लेस दैन 0 रूट आ गया। लेकिन क्या इसका सोल्यूशन सेट भी बाकी नंबर्स की तरह रियल हो सकता है या नहीं? तो इसका आंसर है कि नहीं हो सकता। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करें तो -6 प्लस माइनस 4 का रूट तो पता है 2 होता है, लेकिन अगर माइनस को साथ इंक्लूड कर देंगे तो ये जस्ट 2 नहीं होगा, इसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा। 4 को अलग लिखना पड़ेगा और -1 को अलग से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 रूट्स अलग अलग लिखने पड़ेंगे डिवाइडेड बाय 2। ठीक, और ये जो रूट होता है आपके पास, इसको कहा जाता है आयोटा -1। ठीक, इसको आई से डिनोट किया जाता है और इसको बोलते हैं आयोटा। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो अंडर रूट -1 की जगह आप क्या हो यहाँ पे पुट कर देंगे आई, तो ये नंबर बन जाएगा -6 प्लस माइनस 4 का रूट आ जाएगा 2, और अंडर रूट की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे आई। तो ये देखें -6 एज इट इज़, प्लस माइनस भी एज इट इज़, 4 का रूट 2, और अंडर रूट -1 की जगह हमने क्या इंक्लूड कर दिया आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब ये देखें इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे। एक आपके पास फर्स्ट रियल नंबर 6 डिवाइडेड बाई 2 -3 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो ये आपके पास 2 रूट्स आए। पहला नंबर आपके पास रियल नंबर है, और सेकंड नंबर अगर आप देखें तो ये रियल नंबर नहीं है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जिनको आयोटा से डिनोट कराया जाता है। और इन कम्प्लेक्स नंबर का सोल्यूशन आप अगर कैलकुलेटर पे काउंट करेंगे तो वहाँ पर आपको एरर मिलेगा। ठीक है, सिंटैक्स एरर मिलता है। ये आप वैसे कैलकुलेशन मैन्युअली कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पे इनको सॉल्व करना मुश्किल होता है। 2 नंबर है, फर्स्ट रियल सेकंड कम्प्लेक्स, तो इसके रूट्स का आंसर क्या होगा आपके पास? ये रूट्स क्या होंगे? रियल नहीं होंगे। ठीक है, नॉट रियल, पहली बात तो ये आ गई। रियल नहीं है तो इनको क्या नाम दिया जाए? इन्हें कहा जाता है कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो रूट्स आपके क्या होंगे यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कम्प्लेक्स नाम से शो हो रहा है कि मुश्किल है इनको सॉल्व करना, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये। ठीक, तो रूट्स की नेचर हमने डिस्कस कर ली आज के लेक्चर में कि टोटल 4 तरह के आपके रूट्स आ सकते हैं। पहला केस है कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तब क्या होगा? इसके रूट्स आएंगे रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। 2 रूट्स आएंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। सेकंड केस डिस्कस किया कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फिर क्या होगा? फिर आपके रूट्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन इसके रूट आपके रियल होंगे लेकिन रैशनल नहीं होंगे, इररेशनल होंगे, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी नंबर आपका इस तरह का होगा जिसका रूट नहीं बन सकता, जैसे 26, 13, ये ऐसे नंबर है जिनका रूट नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये इररेशनल नंबर होंगे। ये था सेकंड केस। थर्ड केस में देखें अगर इक्वल टू 0, अब ये इक्वल टू 0 है तो आपके पास इसमें देखेंगे तो ये रूट तो ख़त्म ही हो जाएगा, जस्ट आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो इसका हमेशा एक ही रूट आएगा, इसी वजह से ये क्या होंगे? इक्वल रूट्स आएंगे इसमें। ठीक है, रियल नंबर भी होंगे और इक्वल भी होंगे। लास्ट केस में हमने देखा कि अगर लेस देन 0 हो जाए तो लेस देन 0 में देखेंगे कि माइनस का साइन आ जाएगा रूट में, जो कि सॉल्व करना मुश्किल है। तो इस माइनस के साइन को आप नाम देते हैं आयोटा का, जिसे कहा जाता है कम्प्लेक्स नंबर। तो ये आयोटा आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे नंबर्स की जगह पे। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर रियल आएगा, सेकंड नंबर कम्प्लेक्स आएगा। इसको ओवरऑल क्या नाम दिया जाता है? कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, तो ये 4 रूट्स है जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ तरह के रूट्स का कम्बिनेशन बना के उनको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।